एक हत्या जिसने पूरे हरियाणा में सनसनी फैला दी, जिसमें केवल जश की हत्या नहीं हुई है बल्कि हत्या कर दी गई है गांव में पलने वाले विश्वास की, भाईचारे की और घर परिवारों के उन रिश्तों की जिनके भरोसे लोग खुद को गांवों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। जश हत्याकांड में लगातार नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, नई कड़ियां जुड़ रही हैं। अभी तक 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिन 5 अप्रैल का था। गांव कमालपुर रोडान गांव में 5 साल के जश अपने दादा से 5 रुपए लेकर दुकान पर टॉफी लेने गया। उसके बाद वो घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी आसपास तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। फिर जश का शव मिला और गांव में अफरा तफरी मच गई और गांव में पुलिस आई। तब से लेकर अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इस समय हम खड़े हैं, ये वो घर है जहां पर मासूम जश का गला घोंटा गया। ये आरोपी चाची अंजलि का घर है। आप देख सकते हैं फिलहाल घर पर ताला है। इसी घर में जश खेलने के लिए गया था और उसके बाद मोबाइल के चार्जर की तार से जश को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी रास्ते को इस्तेमाल करती हुई जो आरोपी चाची अंजलि है वो आगे की तरफ बढ़ती है और उसके बाद वो जाती है जश की जो रिश्ते में ताई और दादी लगती हैं उनके घर, और इस घर में जाने के बाद वो सीढ़ियों से जो शव है वो ऊपर फेंक देती है। एक के बाद एक परतें खुलती गईं। पता चला कि हत्या का आरोप लगा है जश की चाची पर, जिसके पास खेलने के लिए जश हर दिन जाता था। गिरफ्तारी केवल आरोपी चाची की नहीं हुई बल्कि 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। एक गिरफ्तारी जश की ताई की और दूसरी परिवार की ही एक दादी है। लेकिन इन दोनों महिलाओं ने हत्याकांड में किया क्या, उन पर आरोप क्या हैं, वो कैसे इस हत्याकांड में शामिल हो गईं? जब शव को ऊपर फेंका जाता है तो उसके बाद आरोपी चाची अंजलि की तरफ से ही यही बात कही जाती है कि पुलिस को छतों पर देखना चाहिए। जब आरोपी ताई और दादी छत पर जाती हैं, वो देखती हैं कि शव उनकी छत पर है, तो वो शव को उस अपनी छत से इस टीन पर फेंक देती हैं। इस तरह से पूरी वारदात अंजाम दी गई। जश तो नहीं रहा लेकिन जश की यादें इन गलियों में है। आज इन गलियों में सन्नाटा पसरा रहा है और ये सन्नाटा इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये गलियां जश की हैं, फिलहाल वीरान पड़ी हैं, सूनी पड़ी हैं। ये घर आप देख सकते हैं जश का है जहां मातम पसरा हुआ है। रोजाना की तरह जश खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए आरोपी चाची अंजलि के घर जाया करता था, कुछ खाने के लिए जाया करता था, घर आना जाना रोजाना लगा रहता था। जश हत्याकांड को जिसने भी सुना उसका दिल दहल गया। एक मासूम जिसे कहा गया, समझाया गया होगा कि किसी गैर के साथ कहीं नहीं जाना है, किसी गैर पर यकीन नहीं करना, लेकिन जश यह नहीं समझ पाया उसकी अपनी चाची उसके साथ क्या कर रही है। चाची के जुर्म से जश बच नहीं पाया। चाची के शिकंजे से जश को मौत ही छुड़वा पाई। अब इंतजार है न्याय का, ताकि फिर कभी कोई इस तरह का घिनौना अपराध करने में 100 बार सोचे। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।